हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। अब हम डिस्कस करेंगे इम्यून डिसफंक्शंस के बारे में। यहाँ पे आपको ब्रीफ अकाउंट ऑटो इम्यूनिटी बारे में स्पेसिफिकली पढ़नी है एंड ऑटो इम्यूनिटी में एक एग्जांपल हमको दिखना है रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इम्यून डिसफंक्शन। मतलब कि इम्यून सिस्टम जब अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हम उसको डिसफंक्शंस कहेंगे, फंक्शंस नहीं करना। ठीक है ना, वही तो हम डिसफंक्शंस कहेंगे। सो इम्यून डिसफंक्शन इज डिफाइंड एज द एबनॉर्मली लो एक्टिविटी। क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लो एक्टिविटी हो रहा है, या तो ओवर एक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है, कोई भी चीजें लो होना भी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होना भी अच्छा नहीं है, और मिसगाइड एक्टिविटी। तीन तरीका हो सकता है डिसफंक्शंस की मतलब। लेकिन आपकी सिलेबस के अंदर मिसगाइड मतलब कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में पूछा है, लेकिन फिर भी हम उसको पूछा जाएगा। मान लीजिए व्हाट इज इम्यून डिसफंक्शंस, तो डिसफंक्शन का मतलब हो सकता है कि कभी कभार हमारा इम्यून सिस्टम एकदम डाउन हो जाता है। हो सकता है कोई डिजीज की वजह से भी होगा। जब जिस बंदा को एचआईवी होता है उनकी इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। जब इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, लो हो जाएगा उनकी एक्टिविटी, तो किसी भी नॉर्मल सी जो डिजीज है माइक्रोब से, उससे भी एक बंदा की जान जा सकता है। ठीक है, अच्छा हाइपर एक्टिविटी कुछ लोगों होते हैं, जैसे प्रॉन वगैरह के लिए हाइपर सेंसिटिविटी होता है। आपने सुने होंगे, दो दोस्त थे, खाने के लिए सी बीच चले गए, वहीं पे एक दोस्त का डेथ हो गया। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, कुछ सी फूड एलर्जी होता है कुछ लोगों को, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिविटी हो जाते हैं। जितना जो है ना रिएक्शन शो करना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा रिएक्शन शो कर लेते हैं, जिस वजह से भी डेथ हो जाता है। ठीक है, अच्छा सी फूड मैक्सिमम लोगों की सी फूड, एग, चिकन, ठीक है ना, कुछ लोगों की ब्रिंजल वगैरह या जैकफ्रूट वगैरह, बहुत तरीके की जो होता है हम हाइपर सेंसिटिविटी में देखेंगे। तो जितना उनको एग्जैगरेटेड नहीं होना चाहिए था, जितना एक्टिव नहीं होना चाहिए था, उससे कई गुना ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है ना, आपकी हाइपर सेंसिटिविटी शो होता है। वो भी अच्छी चीज नहीं है। मिस गाइड का मतलब क्या होता है, देखिए, तो उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं रहेगा। मतलब गाइड, जो चीज उनका काम था, मेन काम क्या होता है, पैथोजन को रोकना, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और उसके साथ साथ वो भी पहचानना कि कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो उनका किल करने की कैपेसिटी है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आरबीसी है, ठीक है, आपकी आरबीसी है और आपकी दोस्त की आरबीसी है। ठीक है, मान लीजिए दोस्त की आरबीसी है, आपकी इम्यून सिस्टम मान लीजिए ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा, आपकी ए ब्लड ग्रुप है और आपकी दोस्त की बी ब्लड ग्रुप है, तो इस कंडीशंस में आपकी बॉडी सिस्टम जो होता है, ठीक है ना, मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है, आपकी बॉडी सिस्टम उसके ऊपर अटैक कर सकता है, उनकी आरबीसी के ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन आपकी खुद की आरबीसी के ऊपर तो वो कभी भी अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये भी उसको जानना जरूरी है कि कौन सी सेल्फ है कौन सी नॉन सेल्फ है। सेल्फ ही अगेंस्ट में एक्शंस नहीं करना चाहिए, जो पाथो आउटर साइड्स में आएंगे उसके अगेंस्ट में एक्शंस दिखाना चाहिए। तो इसलिए इम्यून डिसफंक्शंस का मतलब वही है, या तो लो एक्टिविटी शो करेंगे, या तो हाइपर एक्टिविटी शो करेंगे, या तो मिसगाइडेड चीजें शो करेंगे। तो डिसफंक्शंस को हम ऐसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम जो है वो अफेक्टेड हो जाएंगे डिसफंक्शंस में, एंड इम्यून सिस्टम जो ओवर एक्टिव हो सकते हैं बहुत ज्यादा, या तो अंडर एक्टिव हो सकते हैं बहुत लेस। एंड इम्यून डिसफंक्शंस कॉन्जेनिटल भी होता है, कुछ होता है बाय बर्थ इम्यून डिसफंक्शंस हुआ है, मतलब इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और कुछ अक्वर्ड हो जाता है डिजीज की वजह से, म्यूटेशंस की वजह से। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स। मान लीजिए किसी को इम्यून डिसफंक्शन हुआ है, उनका सिम्टम्स क्या रहेगा वहां से, तो कंटिन्यूअसली उनका क्या रहेगा, डिजीज, उसको लगातार कंटिन्यूअसली डिजीज रहेगा। कोई छोटे मोटे बीमारी से नहीं लिपट पाएंगे। नॉर्मली जैसे सर्दी जुकाम वगैरह होता है जो दिन में अपने आप सही हो जाता है, लेकिन उनकी कंटिन्यूअसली ऐसा रहेगा। रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, है ना, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, कंटिन्यूअसली इन्फेक्शन लगा रहेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होंगे, स्लो ग्रोथ रेट होगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, डेथ, सीरियस इन्फेक्शन होके डेथ हो जाएगा, या तो एनाफाइलेटिक शक होगा, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी हम कहते हैं। एनाफाइलेट, सडनली कोई इन्फेक्शन हुआ, डेथ हो गया। तो उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द कॉज ऑफ डिसफंक्शंस। डिसफंक्शंस के बहुत सारे कॉज है, ठीक है ना, जैसे कि कुछ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हो सकता है, कोई पैथोजन अटैक किया, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम्स के जो सेल्स थे उसको मिसगाइडेड किए हैं, तो उस वजह से हो सकता है। या तो कुछ सेल्स जो होते हैं मिमिक्री शो करते हैं, ठीक है ना, अपनी फंक्शन जो है म्यूटेटेड कर लेते हैं, उस कंडीशंस में हो सकता है। दिस आर द इम्यून डिसफंक्शंस की हमने देखा डेफिनेशन, हमने देखा उनके सिम्टम्स, हमने देखा उनकी कॉज, एंड हमने देखा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होने से हम ये पहचान लगे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है बिगड़ गया है, डिसफंक्शंस।
क्लास स्टार्ट होने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। यदि आप चाहते हो सेमेस्टर की प्रिपरेशंस करने के लिए, आप एयर स्टार्ट के साथ मिलकर प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ सीपेट की तैयारी भी यहाँ पे अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो आप चाहते तो जुड़ सकते हो। दिए गए नंबर है 7894226802, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो रहा है और यहाँ पे भी। एंड ये बता दूं, क्योंकि सेमेस्टर के जो है आप चाहोगे तो सिर्फ कोर 1-2 कोर पेपर आप जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो ऐसे भी ले सकते हो, पूरा सेमेस्टर की प्रिपरेशन पैकेज भी ले सकते हो। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपकी सीपेट की तैयारी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्यून डिसफंक्शंस के बाद हम आपके ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी वन ऑफ द कॉज, ठीक है ना, लो होना, ओवर एक्टिवेटेड होना, ये भी एक कॉज है। 3 कॉज आप मान सकते हैं, ये मिसगाइडेड वाला है। ऑटो इम्यूनिटी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो आइए हम देखेंगे, जो कि जैसे मैंने बात किया था कि डिसफंक्शन होने में फीचर ऑफ द हेल्दी इम्यून सिस्टम्स की ये फीचर होता है क्या ना, सेल्फ कौन है, नॉन सेल्फ कौन है पहचान लेगा, नॉन सेल्फ के अगेंस्ट में एक्शंस दिखाएगा, सेल्फ में अगेंस्ट में नहीं। ठीक है ना, मॉडिफाइड सेल्फ रिजेक्शंस एंड टॉलरेंस एंड अनमॉडिफाइड सेल्फ रिलेशंस। और नॉर्मल जो इम्यून सिस्टम होता है उनके पास टॉलरेंस करके एक कैपेसिटी है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि आवर इम्यून सिस्टम इज ट्रेंड, ये ट्रेंड हुआ है किसके लिए, कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है, तो वो पहचानने के लिए वो एकदम ट्रेंड है। दूसरा चीज होता है सेल्फ एंटीजन के लिए भी वो टॉलरेंस शो करता है। जैसे कि हमारे आरबीसी के ऊपर हमारी एंटीजन है, ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो वो सेल्फ एंटीजन की अगेंस्ट में टॉलरेंस शो करता है। टॉलरेंस समझ लो ना, बियर करना, कोई चीजों को सह जाना, ठीक है ना, सहन करना जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में वो टॉलरेंस शो करते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, टॉलरेंस शो करते हैं, ये होता है नॉर्मल इम्यून सिस्टम्स की फंक्शंस। लेकिन जब डिसफंक्शंस हो जाता है तो उस कंडीशंस में जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम देखेंगे, उसका मतलब होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम ये नहीं पहचान पाएगा कि कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है। हालांकि वो क्या करेगा, हमारे बॉडी सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर लेगा, जिस वजह से उस कंडीशंस में बचाए तो बचाएंगे कैसे, क्योंकि घर की जो हम बोलते हैं ना अपना जो, ठीक है ना, क्या ऐसे कुछ को बोलते हैं, जब अपने खुद का घर के लोग जो है आपके दुश्मन हो जाएंगे तो क्या करेंगे, जो खुद दूसरे को मारने के लिए जो था अपनी खुद का सेल को मार रहा है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, वही होता है ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी इज द कंडीशंस रेफर्स टू फेल्यूअर्स बॉडीज इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम जो है फेल हो गया, ठीक है ना, 30% से बिलो है उनका मार्क है दूसरे के लिए, मतलब कि समझ लो ना, जो काम उसको करना चाहिए था वो काम वो नहीं कर रहा है। वो कौन सी चीजें कर रहा है, हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है, बॉडी सेल्स के ऊपर। ठीक है, रिकॉग्नाइज ओन सेल टिश्यू दैट इम्यून रिस्पांस जनरेट अगेंस्ट ओन बॉडी सेल, हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर ये काम कर रहा है। 2 तरीके के ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, एक तो हो सकता है ऑर्गन स्पेसिफिक, पर्टिकुलरली कोई ऑर्गन के ऊपर एक एंटीबॉडी जनरेट होगा, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर जाके एक्शंस दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो क्या हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो एंटीबॉडी जनरेट होगा वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में सिर्फ एक्शंस दिखाएगा। लेकिन कुछ होते हैं सिस्टम स्पेसिफिक, ऑर्गन सिस्टम, मतलब एक ऑर्गन में नहीं बहुत सारे ऑर्गन का अफेक्ट करते हैं। एक ऑटो एंटीबॉडी बनेगा जो कि हो सकता है स्किन में एक्शंस दिखाएगा, जॉइंट्स में, किडनी में, ठीक है ना, जो कि हमारा एसएलई होता है, सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटस, जिसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडी बनता है वो जॉइंट्स में एक्शंस दिखाता है, स्किन में, किडनी में, डिफरेंट ऑर्गन में दिखाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे व्हाट आर द कॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यून होने की क्या कॉज है, वही कॉज है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं। उनके इन्फ्लुएंसेस में भी ऐसा एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस करने लगेगा हमारे बॉडी सेल के अगेंस्ट में, या तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो सकता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक बैक्टीरिया, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ग्रुप ए बैक्टीरिया किसी को इन्फेक्ट किया है ना, एक पर्सन को इन्फेक्ट किया, तो जब ये बैक्टीरिया आएगा उनके एंटीजन, ठीक है ना, एंटीजन समझ लो ना, एंटीजन उनमें एक एपिटोप रीजन होता है। एपिटोप वो हिस्सा होता है जहां पे जाके एंटीबॉडी बाइंड होगा, ये एंटीबॉडी होता है। ठीक है ना, तो उनकी एपिटोप हिस्सा एंड हमारे जो इम्यून सेल्स अपने बीच में क्या होते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। अब क्या होगा,
इनके मान लीजिए ये एपिटोप हिस्सा था इस पर्टिकुलर जो एरिया है वो उनकी एपिटोप था। अब क्या होगा, हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर उनकी एपिटोप एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर उनकी एपिटोप एरिया आ गया। तो अभी है ना, अभी हमारी इम्यून सिस्टम उसको क्या समझेगा, फॉरेन समझेगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एक आउटलाइन। जैसे कि कोई बैक्टीरिया एंट्री करेगा या कोई भी पैथोजन एंट्री करेगा, पूरा का पूरा बॉडी जो है वो इम्यूनजेनिक नहीं होता है, ठीक है ना। हमारे इम्यून सिस्टम्स की सेल क्या करता है, उसको ऐसे खा लेता है, फागोसाइटोसिस करता है, टर्म में हम यूज करेंगे। फागोसाइटोसिस करने के बाद उसको चॉपिंग करेगा, मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर लेगा एकदम एकदम, ठीक है। करने के बाद इस बैक्टीरिया की, ऐसा नहीं कि सारे एरिया जो है एंटीबॉडी वहीं पे बाइंड होगा, नहीं, कुछ पर्टिकुलर एरिया, यदि हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये तीनों एरिया वहीं पे आके एंटीबॉडी बाइंड करेंगे, समझ रहे हो ना। चॉपिंग करने के बाद आपको बस इतना इस छोटा छोटा चीज है, ये 3 एरिया ऐसे आएगा, तो वहीं पे एंटीबॉडी बाइंड करें। तो एंटीजन की या पैथोजन की जिस एरिया में एंटीबॉडी बाइंड हो रहा है उसको हम बोलते हैं एपिटोप। इसी तरीके से हमारा जो एंटीबॉडी होता है ना, एंटीबॉडी के इस एरिया में भी एंटीजन बाइंड होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सारे एरिया में होंगे। एंटीबॉडी के इस पार्ट को हम बोलते हैं पाराटोप, ठीक है, एपिटोप एंड पाराटोप, कांसेप्ट समझ में आया। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि क्या होगा, कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जब बॉडी में अटैक करते हैं, वो एक्सचेंज कर लेते हैं, हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर उनकी एपिटोप रीजन आ जाता है। जब आ जाएगा हमारे इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन समझ लेगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन है ये क्या, हमारे इम्यून सेल्स है, लेकिन उसके ऊपर कौन सी है, थोड़ा सा हिस्सा उसका पैथोजन के बैठा है, ऐसा हो सकता है। या कभी कभार क्या होता है ना, कुछ हमारे बॉडी प्रोटीन ऐसे होता है जो कि ऐसे इम्यून सेल के कांटेक्ट में कभी भी नहीं आया है, इस छुप के रहता है, वो सेल तब बाहर आते हैं जब कोई इंजरी होगा, कोई ट्रॉमा होगा, तो उस कंडीशन से बाहर आता है। तो जब ये कभी भी हमारे इम्यून सिस्टम उसको नहीं दिखा है, इंजरी एंड ट्रॉमा के टाइम पे देख लिया, क्या समझेगा क्या, ये वो फॉरेन है, तो उसके अगेंस्ट में होगा, तो इसलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अब हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की एक एग्जांपल, दैट इज द रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस आप जब आपके दिमाग में होगा तो आर्थराइटिस मतलब जो जॉइंट्स होता है, जॉइंट में पेन होगा, तो आप जॉइंट देख सकते हो, घुटने की जॉइंट, एल्बो की जॉइंट होता है, ऐसे पिक्चर में देख सकते हो, ये है ना, ये अंगूठिया की जो है जॉइंट है ना, उंगली की। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बोन है, ठीक है, ये आप बोन देख सकते हो, ये बोन है एंड दिस इज कार्टिलेज, एंड इस तरीके से साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अच्छा, साइनोवियल फ्लूइड वहीं पे होता है, तो ये आप देख सकते हो एकदम, मतलब कि बिल्कुल अलग सा नजर आएगा रिमाटॉइड आर्थराइटिस में जो होता है। तो क्या होता है, मोस्ट ऑफन डायग्नोस्ड ये होता है, किस लिए, फीमेल जो होते हैं ज्यादा प्रोन होते हैं रिमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए, क्यों, क्योंकि फीमेल के केस में मेनोपॉज आ जाता है 50 साल के बाद, मेनोपॉज मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टॉप होना, कंडीशंस को हम मेनोपॉज कहते हैं। तो इस वजह से एस्ट्रोजन की लेवल जो है वो डिक्रीज होता है बॉडी में, तो इस वजह से कैल्शियम रिटेंशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन मतलब रहता है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम लेस होने की वजह से होता है। द मेजर सिम्टम्स क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, दिस कंडीशन ऑफ इम्यून सिस्टम अटैक द जॉइंट्स, कॉजेस रेडनेस, सोननेस, स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स करने के रहता है, आप जिसे पिक्चर में देख सकते हो। अब देखेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, क्या कॉज होता है, क्या वजह होता है रिमाटॉइड आर्थराइटिस की। तो क्या होता है ना, जो पर्सन रिमाटॉइड आर्थराइटिस में सफरिंग होगा उनमें एक एंटीबॉडी बनता है, दैट इज द IgM, ठीक है। उन जो एंटीबॉडी बनता है IgM बनता है, एंड ये एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा किसके साथ, IgG के साथ। रिएक्ट करने के बाद दोनों एंटीबॉडी आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कौन सी ना, IgM, ठीक है ना, IgM जिसमें जो पेंटागोनल होता है ये IgM होता है, उनमें 5 साइड है पेंटागोनल, IgG होता है मोनोमेरिक होता है ना, ये मोनोमेरिक होता है, ये पेंटामेरिक होता है। तो IgG एंड IgM जो है आपस में क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स को एक्टिवेट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स क्या होता है, वो भी इनहेट इम्यूनिटी के हिस्सा होता है, आगे चलकर हम बात करेंगे, बस आपने याद रखिए, कोई इम्यून रेस्पॉन्स को क्रिएट करेंगे, जो इम्यून रेस्पॉन्स कोई पैथोजन आने के टाइम पे होता है, अभी ये खुद की बॉडी की IgG एंड IgM के अगेंस्ट में चल रहा है, जो पैथोजन आने के बाद एक्टिव होना चाहिए था, अभी वो एक्टिव हो रहा है,
ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा, तो डिपोजिटेड इन द, वही कॉम्प्लेक्स जो है जॉइंट में डिपोजिटेड होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स को एक्टिवेट करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होगा, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो देन डिड डैमेज कार्टिलेज एंड साइनोवियल फ्लूइड डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि कोई भी जॉइंट्स को मूवमेंट करने के लिए बोन उसमें कार्टिलेज रहता है, ठीक है ना, एंड उसमें कुछ फ्लूइड रहता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो आपने देखा होंगे बहुत सारे जो ओल्ड एज लोग होते हैं, घुटने में दर्द है, ठीक है ना, और भी बोलते हैं ऐसे। आपने तो जो सास बहू वाली जो मूवी सीरियल या मूवी बहुत कुछ आता है, मुझे पता नहीं, मैं उसमें नहीं रहती हूँ, वो रहता है मतलब कि, क्योंकि नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे भी देखे होंगे घर में जो ना पैर दबाते हैं क्योंकि वो हालत वही है ना, मेनोपॉज तो सांस लोगों को आ गया, वो तो नहीं समझते हैं क्या है क्या चल रहा है, उसकी दर्द हो रहा है, सारे काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन दर्द उनको हो रहा है क्योंकि वो मेनोपॉज में आ चुकी हैं, दर्द में जॉइंट होगा। सारे दर्द रिमेटॉइड्स आर्थराइटिस नहीं होता है, लेकिन दर्द घुटने में दर्द होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम देखेंगे नॉर्मल जॉइंट्स, यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, तो आपको ये नॉर्मल जॉइंट्स है, जैसे आप देख सकते हैं ये बोन है, ठीक है, ये कार्टिलेज है, यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल ब्लेड में फ्लूइड है। यहाँ पे आप देख सकते हो बोन थोड़ा क्या हो जाएगा, रिसोर्ड हो जाएगा इसमें, देखिए, ठीक है, तो स्वालोन इन्फ्लेंटेड हो जाएगा साइनोवियल मेम्ब्रेन, बोन इरोजन हो गया, बोन के साइज थोड़ा सा सट हो जाएगा, ठीक है, जॉइंट कैप्सूल्स रहता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, जो ओल्ड एज में होता है, उनमें कार्टिलेज की जो अमाउंट है ये लेस हो जाता है, जिस वजह से बोन में कांटेक्ट में आ जाएंगे तो घूमने फिरने में दिक्कत होता है। यहाँ पे कार्टिलेज में उतना डिफरेंसेस नहीं आता है, लेकिन जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है एंड जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वहीं पे मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे सिम्टम्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि वेरी लो ग्रेड फीवर रहता है, मतलब ऐसे आप हाथ लगाओगे बॉडी थोड़ा सा हाई टेम्परेचर आपको लगेगा, डिप्रेशन, मूड चेंजेस रहता है, माउथ उनका ड्राई हो जाता है, फ्लूइड की कमी आ जाता है, वेट लॉस होगा, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट में स्वेलिंग होगा, स्टिफनेस हो जाएगा, मतलब कि वैसे नहीं कर पाएंगे, स्टिफ हो जाएगा एकदम, है ना, स्ट्रेट रहेगा, ऐसे फोल्ड नहीं कर पाएंगे। एंड पेन ऑफन स्टार्टेड इन फिंगर टोज, मतलब कि एक एरिया में स्टार्ट होगा, एकदम पूरा का पूरा स्प्रेड करेगा चारों, ठीक है ना। तो पेन बिग टो के अंदर जो टोज है ना, पैरों की जो उंगलियां होता है वहीं पे होगा, नमनेस आ जाता है, टिंगलिंग होता है, तो फिट में इस तरीके से चीजें रहेगा, ठीक है। तो ये है रिमाटॉइड्स आर्थराइटिस के बारे में। आई होप आपको चीजें क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम टॉलरेंस के बारे में बात करेंगे। बस सिंपल से आप इतना याद रखिए, टॉलरेंस का मतलब होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम जो है ट्रेंड हो चुके हैं कि कौन सी सेल्फ है, कौन सी नॉन सेल्फ है, और नॉन सेल्फ के अगेंस्ट में उसको एक्शंस नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, वो एक्शन शो कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, आपको फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। सो थैंक यू।